सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 6 एनईपी जम्मू यूनिवर्सिटी के जो मेजर 1 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें जो यूनिट 3 है उसका टॉपिक 3.1 डिस्कस करने वाले हैं, जो है लेजिस्लेचर, उसकी कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन। ठीक है, सो हम इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है? आप सभी को पता है, लॉ मेकिंग बॉडी। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, लॉ मेकिंग बॉडी। द पावर टू फ्रेम लॉ हैज बीन वेस्टेड विद द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर होती है कि वो अपनी स्टेट के लिए लॉ बना सके, तो हम बोलेंगे लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर कुड बी यूनिकैमरल। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल भी हो सकती है एंड वाई कैमरल भी हो सकती है। यूनिकैमरल हम उस लेजिस्लेचर को बोलेंगे यहाँ पर सिर्फ एक ही हाउस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिकैमरल। एंड वाई कैमरल लेजिस्लेचर हम उस हाउस को, उस लेजिस्लेचर को बोलेंगे यहाँ पे दो हाउसेस होंगे। जैसे हमारे सेंटर में देखा जाए तो दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, या उसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है, वैसे ही जो स्टेट होती है वहाँ पे भी दो हाउसेस होते हैं। एट दैट टाइम आपने बताना है कि कितनी स्टेट्स हैं यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है इंडिया में, एंड उसके नाम भी आपने कमेंट में बताने हैं। सेकंड थर्ड बात कर लें, जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर पहले 2019 से पहले यहाँ पर क्या था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, बट आफ्टर 2019 यहाँ पर क्या हो गया है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हो गया है। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी बोला जाता है और लोअर हाउस भी बोला जाता है। अब हम इसकी बात करेंगे, इसकी कंपोजिशन की। ठीक है, कंपोजिशन, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर की, वहां पर इनिशियली जब ये बनी थी यहाँ पर 100 मेंबर्स थे, फिर लेटर इंक्रीज कर दिया गया था 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ पे लाई गई थी? जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था एट दैट टाइम, उसमें लाई गई थी, और वहां पर इंक्रीज कर दिया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर के मेंबर्स को 100 से 11 और ऐड कर दिए गए थे, 111। और इसके अंदर ही पीओके के अंदर जो सीट्स थी उसके लिए भी यहाँ पर सीट्स रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड डिलिमिटेशन। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर कंपोजिशन। अब हम प्रेजेंट टाइम की पढ़ेंगे। प्रेजेंट में क्या था? प्रेजेंट में क्या था? यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज अबॉलिश्ड बाय द 2019 एक्ट। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हटा दिया गया है 2019 वाले एक्ट्स के। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो साइज देखा जाए तो जो असेंबली है वहां पर पहले क्या 107, ठीक है, ये माना गया कि इतनी सीट्स होंगी, फिर उसको थोड़ा बढ़ा दिया था, मतलब 107 से कम नहीं होनी चाहिए सीट्स और 114 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सीट्स। ठीक है, ये किसकी बात करें? जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की। ओरिजिनली 107 सीट्स थी, बट जो अभी 2024 में इलेक्शन हुई है वहां पर 114 सीट्स दी गई हैं। एंड सीट्स रिमेनिंग वेकेंट, जो पीओके को सीट्स दी गई हैं 24, वो रिमेन वेकेंट रह चुकी हैं। आज भी वो क्या है? रिमेन वेकेंट ही हैं, आज भी वो खाली हैं। वुमेन की रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या बोला है? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अगर उसे लगता है कि जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है तो वो क्या कर सकता है? 2 वुमेन्स को नॉमिनेट कर सकता है। यहाँ इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो आसानी से कि कैसा स्ट्रक्चर है जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर का क्या स्ट्रक्चर है। टोटल सीट्स 119 है, उसमें से जो 114 है वहाँ इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, और जो 5 सीट्स हैं वहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहले हम इलेक्टेड सीट्स की बात करते हैं। 90 सीट्स दी गई हैं जम्मू एंड कश्मीर को, और 24 सीट्स दी गई हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को। जो 90 सीट्स हैं उनमें क्या है, 43 सीट्स जम्मू को दी गई हैं और 47 सीट्स किसको दी गई हैं? कश्मीर को दी गई हैं। जो 5 नॉमिनेटेड सीट्स की बात की कि अगर गवर्नर को लगता है कि वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, एडिकेटली नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जो गवर्नर है वो 2 वुमेन्स को क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर उसको लगता है कि कश्मीरी माइग्रेंट फैमिली की रिप्रेजेंटेशन कम है तो वो 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा, बट उसमें भी क्या होना चाहिए? 1 वुमेन होनी चाहिए। उसके बाद वो पीओके में से भी क्या कर सकता है? एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है, ये अगर उसको लगता है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये नॉमिनेटेड है, बट ये अभी तक ये फिल्ड नहीं हुई है। एट दैट टाइम कितनी सीट्स हैं जम्मू कश्मीर में? 114 सीट्स ही हैं, उसमें भी जो 24 है वो वैकेंट है, और फुलफिल्ड हुई हैं सिर्फ 90 सीट्स। जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको इलेक्ट किया गया था पहले 2019 से पहले। कब तक इलेक्ट? 6 ईयर्स तक जो उनकी टर्म्स थी, टेन्योर था, वो 6 ईयर होता था। बट आफ्टर 2019 जो टेन्योर है वो 5 ईयर कर दिया गया है। जैसे हमारे सेंटर में 5 ईयर टेन्योर है, वैसे ही अब स्टेट में भी हमारी 5 ईयर टेन्योर है। यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होती हैं, और कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाता है? बाय फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। द 2024 इलेक्शन वर द फर्स्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द असेंबली हैविंग अ 5 ईयर टर्म्स। जो 2024 में इलेक्शन हुई है, यहाँ पर क्या है, जो ये बनी है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो इसकी टर्म्स है या इसका टेन्योर है वो कब तक है? 5 साल तक है। अगर 2024 में इलेक्शन हुई है तो नेक्स्ट 5 ईयर 2029 में ही अब इलेक्शन होगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लिखते जाइए आप मेरे साथ साथ, पावर्स एंड फंक्शंस, UNCTIONS फंक्शंस। ठीक है, पावर एंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे हम किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास क्या क्या पावर्स है, क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन है इसका लॉ बनाना। ठीक है, लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग। आप लिखते चलिए लेजिस्लेटिव, LEGISLATIV, लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग, LAW, लॉ मेकिंग। ठीक है, इसका पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव, दैट इज लॉ मेकिंग। जो असेंबली है, लिखिए द असेंबली
द ASSEMBLY जो असेंबली है कैन मेक लॉज फॉर दी जो लॉ बनाएगी जो फॉर दी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, किस किस पे ऑन SUBJECT सब्जेक्ट अंडर दी स्टेट लिस्ट जो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं सब्जेक्ट्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये आपको पहले का भी पता होगा, CUNCURRENT कॉन्करेंट लिस्ट। पर किस पे ये लॉ नहीं बनाएगी? एक्सक्लूडिंग पब्लिक ऑर्डर PUBLIC पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ठीक है, ये पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के ऊपर लॉ नहीं बना सकती है। ये फिर इस पे कौन लॉ बनाएगा? तो जो ये है पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, इस पे लॉ कौन बनाएगा? रिजर्व्ड RESERVED रिजर्व्ड किसके लिए रखा गया? फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये समझ लेना आप, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी लेफ्टिनेंट गवर्नर LEIEUTENENT लेफ्टिनेंट VERNOR। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पे लॉ। सेकंड फंक्शन क्या है? फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, फाइनेंस पे कंट्रोल रखना। जो सेकंड पावर है वो क्या है? फाइनेंशियल पावर। FINANCIAL फाइनेंशियल POWER। फाइनेंशियल पावर क्या है? लेजिस्लेचर की। द असेंबली पासिस द बजट। द ASSEMBL असेंबली PASS पासिस द बजट। ठीक है, जो बजट होता है जम्मू एंड कश्मीर का उसको कौन पास करता है? असेंबली एंड ओवरसीज एक्सपेंडिचर। ओवरसीज EXPENDITURE एक्सपेंडिचर को ओवरसीज करना। ठीक है, जितने भी खर्चे हैं उनको देखना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खर्चा हो रहा है। ये इसका क्या है? सेकंड पावर है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। थर्ड आ जाएंगे हमारे पास इलेक्टोरल पावर्स। क्या आएंगी? ELECTORAL इलेक्टोरल POWERS इलेक्टोरल पावर्स। इलेक्टोरल पावर्स में क्या पावर्स आ जाएंगी? जो हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसके अंदर आ जाते हैं लेजिस्लेटिव LEGISLATIV लेजिस्लेटिव असेंबली ASSEMBLY असेंबली। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके अंदर आ जाते हैं MLAs। क्या जाते हैं? MLAs। जो ये MLAs हैं पार्टिसिपेट PARTICIPAT पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ELECTION इलेक्शन ऑफ दी प्रेसिडेंट। ठीक है, PRESIDENT प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी यही लोग क्या करते हैं? पार्ट लेते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। एंड दी वो किसके इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं? मेंबर्स MEMBERS मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा RAJYA राज्य SAVHA जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो भी यही लोग इलेक्ट करते हैं जो MLAs वगैरह होते हैं अलग अलग स्टेट्स के। एंड ये और किस किस को इलेक्ट करते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स को, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अपार्ट APART अपार्ट फ्रॉम दैट ये और किसको इलेक्ट करते हैं? अपार्ट फ्रॉम दैट मैम इट आल्सो इलेक्ट्स इलेक्ट्स इट्स स्पीकर SPEAKER स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर DEPUTY डिप्यूटी स्पीकर्स। ये स्पीकर्स और डिप्यूटी स्पीकर्स को भी यही इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आ जाएगी EXECUTIV एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है? लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके पास पावर है। लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पावर POWER पावर टू CONTROL कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव EXECUTIV एग्जीक्यूटिव। क्यों? बिकॉज BCAUS बिकॉज देयर इज अ पार्लियामेंट्री PARLIAMENTR पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट स्टेट एज वेल एज सेंट्रल लेवल CNTRL सेंट्रल VER। ठीक है, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे कौन है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव होता है वो ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर पे। ठीक है, सो दैट्स वाई इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं। सो ये थी आज की वीडियो। टॉपिक 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3.2 टॉपिक। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।